मित्रों, वैदिक इंडियन सोल चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और इस स्वागत के साथ साथ मैं आपसे इस बात के लिए क्षमा मांगना चाहूँगा कि मेरे द्वारा इस चैनल पर वीडियो अपलोड किए जाने में काफ़ी समय लगता है। मित्रों, अक्सर यह प्रश्न किया जाता है, लौकिक जगत में यह प्रश्न किया जाता है कि क्या हम नटराज की मूर्ति को या तस्वीर को घर में लगा सकते हैं या रख सकते हैं। नटराज के अलावा लोग प्रश्न करते हैं देवी भगवती, पराम्बा, परम भट्टारिका, परा योगिनी, परा विद्या, श्री भगवती जगत जननी काली के बारे में, और नारायण के उग्र स्वरूप भगवान श्री नरसिंह के लिए, और भी अनेकों ऐसे देवी देवताएं हैं जैसे श्री रुद्र रूप भैरव और इत्यादि। तो मित्रों, सर्वप्रथम मैं आपको इस जानकारी से अवगत कराना चाहता हूँ कि YouTube पर और अनेकों टीवी चैनल्स पर अनेकों ऐसे ज्योतिषविद हैं, ज्योतिषाचार्य हैं और वास्तु आचार्य हैं जिनका मत है कि घर में नटराज और पराम्बा भगवती काली और नरसिंह की मूर्ति स्थापित नहीं की जानी चाहिए या तस्वीर नहीं होनी चाहिए। तो इस संदर्भ में मैं आपसे बेहद ही साफ शब्दों में कहना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने भी वास्तुशास्त्र का बेहद गहन रूप से अध्ययन किया है और इसी आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ कि वास्तुशास्त्र डायरेक्टली यानी कि सीधे तौर पर किसी भी देवी देवता का नाम लेकर मना नहीं करता कि फलाना फलाना देवी देवताओं की मूर्तियाँ या तस्वीरें घर में नहीं होनी चाहिए। वास्तुशास्त्र का कहना है कि जो भी देवी या देवता जिन्होंने उग्र रूप धारण कर रखा है या उन्होंने क्रोधी स्वभाव धारण कर रखा है, जो प्रचंड क्रोध में है, उनको घर में मूर्ति और तस्वीर समेत नहीं पूजना चाहिए। तो मित्रों, अब बात आती है नटराज के बारे में। सर्वप्रथम मैं भगवान सदाशिव को ले लेता हूँ। तो नटराज के बारे में कहा जाता है कि नटराज भगवान सदाशिव शंकर परब्रह्म का तांडव स्वरूप है। इसके अंदर भगवान सदाशिव तांडव नृत्य करते हैं और यह तांडव नृत्य अति प्रलयंकारी है और इस क्रोधाकुल प्रलयंकारी नृत्य का दृश्य घर में नहीं होना चाहिए। तो मित्रों, जानकारी के लिए बता दूं कि सदाशिव परब्रह्म जो नृत्य करते हैं उनको दो भागों में माना गया है। पहला है संहार तांडव और दूसरा है सृष्टि तांडवम, या मैं कहूँ आनंद तांडवम। तो ये दो प्रकार के नृत्य भगवान सदाशिव द्वारा किए जाते हैं और चिदम्बरम में जो नटराज आदि की ये मूर्ति है, ये आनंद तांडव, सृष्टि तांडव करते हुए हैं। यह क्रोध मुद्रा में नहीं है और भगवान सदाशिव अपने भक्तों का सिर्फ कल्याण ही करते हैं। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि कोई भगवान शिव का भक्त है और वो नटराज की यदि उपासना कर रहा है तो उसका अनिष्ट होगा। ये तर्क तो आपके दिमाग में भी बैठना चाहिए कि कोई यदि शाक्त है, शाक्त यानी शक्ति का उपासक है, और वो यदि देवी भगवती काली की उपासना कर रहा है, उसकी श्रद्धा देवी भगवती काली में है, तो क्या काली की मूर्ति या देवी भगवती की तस्वीर उस भक्त का अनिष्ट कर देगी? ये एक विचारणीय तथ्य है कि यदि हम किसी इष्ट की भक्ति कर रहे हैं, हम उनके प्रति समर्पित हैं और उस इष्ट की मूर्ति या तस्वीर या वो इष्ट जो हमारा है वो हमारा अनिष्ट करे, ऐसा नहीं हो सकता। मित्रों, उदाहरण के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा
कि जितने भी वैष्णव हैं वो प्रमुखता से भगवान नरसिंह की उपासना, पूजा, ध्यान, तप, जप सभी करते हैं और घर में करते हैं तस्वीर और मूर्तियों के साथ में। जबकि भगवान नरसिंह उग्र रूप धारण किए हुए हैं, लेकिन उनका किसी भी प्रकार से कोई अनिष्ट नहीं होता। भगवान नारायण हमेशा अपने हर रूप में अपने भक्तों का कल्याण ही करते हैं। उसी प्रकार में यदि हम असम, कामरू, कामाख्या, बंगाल इन प्रदेशों में जाएं तो घर घर में हमें देवी काली, भगवती, पराम्बा, परम भट्टारिका की, जगत जननी की मूर्तियां देखने को मिलती है। परंतु उनके घर में किसी भी प्रकार का अनिष्ट नहीं है, बल्कि अनेकों वैभव संपदा से युक्त वे अपने जीवन का निर्वहन कर रहे हैं। उसी प्रकार जब हम दक्षिण भारत में जाएं, तमिलनाडु के इलाके में, कर्नाटका, केरल में, तो वहाँ भगवान सदाशिव का नटराज के रूप में अत्यधिक श्रद्धा भाव से पूजन किया जाता है और घरों में भी पूजन किया जाता है। उनका कोई अनिष्ट नहीं है, बल्कि वे भगवान सदाशिव के जो पद पंकज है उनकी छाया में सदा सुख और समृद्धि को प्राप्त है। हाँ, कुछ देवी देवता हैं जिनका मैं सिर्फ उदाहरण लेकर आपको हिंट देना चाहूँगा, संकेत देना चाहूँगा कि इनकी उपासना घर में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये तांत्रिक पद्धति की देवी देवताएं हैं। तांत्रिक पद्धति की देवी तो स्वयं जगत जननी काली भी है, लेकिन काली सौम्य रूप में भक्तों को सौम्य रूप में भी दर्शन देती है और उग्र रूप में भी दर्शन देती है। जो सौम्य रूप से उनकी पूजा करेगा वो सुख समृद्धि पाएगा, जो उग्र रूप में पूजा करेगा वो सिद्धि, विद्याई, ताकत और ऐसे अनिष्टकारी शक्तियों को प्राप्त करता है। एक कहानी है कि एक दिन माता पार्वती भगवान सदाशिव से पूछती है कि हे सदाशिव, हे परमात्मा, आप कभी तो बागंबर की खाल ओढ़े अपने भक्तों को दर्शन देते हो, कभी आप नग्न रूप में होते हो, कभी पीतांबर में, कभी श्वेतांबर में, और कभी तन पर राख लपेटे हुए, कभी आप नर मुंडों की माला धारण किए दर्शन देते हो, तो कभी नील पुष्पों की माला, तो कभी रक्त पुष्पों की माला, कभी कमल पंकजों की माला। तो इस पर भगवान सदाशिव उत्तर देते हुए कहते हैं कि हे देवी, हे जगतजननी पार्वती, जो भक्त जिस रूप में मेरी पूजा करता है मैं उसको उसी रूप में प्राप्त होता हूँ और उसी रूप में दर्शन देता हूँ। मित्रों, अघोरी लोग जब भगवान शिव का ध्यान करते हैं तो वो ध्यान में भगवान शिव को नरमुंडों की माला पहने हुए और दिगंबर जटाजूट ध्यान में लाते हैं। और जब कोई गृहस्थ उनकी उपासना करता है तो भगवान शिव बागंबर ओढ़े हुए और श्वेत कमल पुष्पों की माला धारण किए हुए, ललाट पर और अपने शरीर पर भस्म लगाए, मलियागिरी चंदन लेपित किए हुए भक्तों को, गृहस्थ आश्रमों को दर्शन देते हैं। तो इसमें कोई ऐसा भाव नहीं है कि प्रभु के किसी रूप का पूजन ना किया जाए। तो मित्रों, मेरे बताने का भाव यही था कि ऐसी कोई बात नहीं है। यदि आप शाक्त हैं तो बड़ी प्रसन्नता से, बड़ी श्रद्धा से आप भगवती की उपासना कीजिए, उसमें कोई दो राह नहीं है। और यदि आप चाहते हैं कि मैं शास्त्र के प्रमाण के साथ में, शास्त्र श्लोकों के साथ में इस बात को सिद्ध करूं, तो कृपया कमेंट में ज़रूर अपनी बात को लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करने का कष्ट करें कृपया, ताकि मेरा चैनल भी थोड़ा ग्रो हो सके। ठीक है मित्रों, धन्यवाद। हर हर महादेव। श्री शिवार्पणमस्तु। मित्रों,